Today we will study heap sort algorithm. So this is also called binary heap. In heap sort we do the sorting using tree, and binary does not means 0 1, it means tree which is binary. So it is array object which is complete binary tree. Rather we will say almost complete binary tree. Almost complete binary tree. So to understand heap sort, we must be familiar with tree, binary search tree, so that we can easily distinguish almost complete binary tree and easily understand heap sort. So let us do some exercise here. So we can see here, say this is 50, 40, 80, 20. So this is tree. This is tree but not binary tree. Tree but not binary tree. Here there could be more than one children, more than two children of this, and also left or right labeling is not necessarily fixed. Like this is also a tree. So this is tree, general tree. Now see what is binary tree. So this is binary tree. Here we can write 50, we can write 80, we can write 20. This is binary tree but not binary search tree. ये ट्री तो है बट बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये हमें सभी को पता है कि इन बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट और राइट होते हैं, और लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट नोड एंड राइट चाइल्ड इज लार्जर देन इट्स पेरेंट नोड. सो example of binary search tree is 50, 30 and 60. Here we can see left child is smaller than its parent and right child is larger than its parent. So this is binary search tree. We will call it as BST. Now let us understand what is complete binary tree or almost complete binary tree. Almost complete binary tree. This is binary tree, not binary search tree. Binary tree, we are not talking about binary search tree. Almost complete binary search tree or complete binary search tree. Complete बाइनरी सर्च ट्री नहीं, बाइनरी ट्री. तो जो हीप होगा वो कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा. और ये क्या होता है, दिस इज नॉट बी ट्री, बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री. तो नाउ सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री में ईच लेवल मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स except the last level. Each level must have maximum number of nodes except the last level.
और लास्ट लेवल के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट लेवल में नोड्स शुड बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट लेवल मीन्स लोएस्ट लेवल पे नंबर्स या नोड्स मस्ट बी filled from left to right and no node in between must be empty, and no node in between must be empty। तो ये हम समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे हम ये देखें कि ये है, तो अभी हम वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं, वैल्यूज तो हम बाद में देख लेंगे। ये हम यहाँ पे शेप देखेंगे इसका कि इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का है या नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई ट्री है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लेवल 0 है, लेवल 0, लेवल 1, दिस इज लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे लेवल 0 में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 2 टू द पावर 0 है। लेवल 1 में 1 2 यानी 2 टू द पावर L। यहाँ पे लेवल 2 में 2 टू द पावर 2 4 नोड्स हैं, आप देख सकते हैं। लेवल 3 में 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 नोड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए यही बात किया कि हर एक लेवल में लास्ट लेवल को छोड़ के, इस लास्ट लेवल को छोड़ के हर एक लेवल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। यानी फर्स्ट पे 2, फर्स्ट पे 1, 0 लेवल पे 1, लेवल 1 पे 2 नोड्स होने चाहिए, लेवल 2 पे 4 नोड्स होने चाहिए, और लास्ट लेवल पे लेफ्ट हैंड साइड से नोड फिल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट का या कोई बीच का नोड खाली है और राइट साइड में नोड्स हैं। तो अगर ऐसा है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैं जो ये डिफरेंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि कई जगह बुक में इसमें डिस्टिंग्विशन नहीं होता कि ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो अगर लास्ट लेवल पूरी तरह से फिल है तो उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे, और लास्ट लेवल में अगर राइट हैंड साइड से नोड्स कुछ एम्प्टी हैं, खाली हैं या फिर हम बोलें एब्सेंट हैं, देन दैट वी विल कॉल एज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री पहचानना आ जाए, फिर उसके बाद हम हीप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप देखिए, जैसे ये हमारे पास ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो ये यस, दूसरा केस ये भी है यस, तीसरा केस अगर आप देखें तो ये नो, ये नहीं है क्योंकि जो लेवल 0 है इस पे एक नोड हो सकता है, एक है। यहाँ पे लेवल 2 पे 2 नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और वैसे भी ये लास्ट लेवल है तो लास्ट लेवल में लेफ्ट हैंड साइड से फिल होना चाहिए, और ये नोड हमारा एम्प्टी है तो इसलिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है अभी भी। अगर हम 2 नोड कर देते हैं तो भी ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो दिस इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो यही ध्यान देना है। थ्योरी एक बात एक लाइन में हमें समझना है कि लास्ट लेवल में लेफ्ट हैंड साइड से नोड्स की एंट्री होनी चाहिए, और इसके ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो अब हम हीप की बात करते हैं। हीप इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मीन्स इट कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। एनी नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। तो इट इज बाइनरी ट्री which follows
फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा बाइनरी ट्री है जिसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और फर्स्ट है इसमें शेप प्रॉपर्टी और सेकंड है इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है हम ये समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट वन इज द शेप प्रॉपर्टी। दिस मीन्स इट मस्ट बी, इसका जो शेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट बाइनरी ट्री का होना चाहिए। दैट इज इट मस्ट बी ऑलमोस्ट या कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो अभी अभी हमने समझा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, तभी जाके ये हीप होगा। और दूसरी जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर इसमें दो तरह के हीप होते हैं हमारे पास। एक तो मैक्स हीप होता है और दूसरा मिन हीप होता है। तो मैक्स हीप में क्या है कि हर एक नोड अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा। मैक्स हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब मैक्स हीप में ईच नोड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन, यानी दोनों चाइल्ड से, बोथ दोनों चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये बात हर एक नोड के लिए अप्लीकेबल है, चाहे रूट नोड हो, इंटरमीडिएट नोड हो, कोई सा भी नोड हो, तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो हम वो बोलेंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, शेप प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई, देन इट इज अ हीप एंड इज मैक्स हीप। सिमिलरली मिन हीप के लिए क्या है, मिन हीप के लिए ये है कि ईच नोड मीन्स वैल्यू इन ईच नोड, each node means value must be smaller than its children। तो इसमें नोड जो है अपने चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि हमारे हीप हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक यहाँ पे मैंने 100 ले लिया, यहाँ पे 120 ले लिया, यहाँ पे 80 ले लिया। तो देखिए ये यहाँ पे हमारी शेप प्रॉपर्टी है, मीन्स ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी कि यहाँ पे शेप प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नंबर 1। और दूसरा ऑर्डर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक नोड, यहाँ पे रूट जो है अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है या नहीं, इसको हम कर लेते हैं 150। तो 150, तो ये यहाँ पे 150 है, 150 इज लार्जर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। सो दूसरी ऑर्डर प्रॉपर्टी भी ओके है, ऑर्डर प्रॉपर्टी भी ओके है, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब ये मैक्स हीप है, दिस इज मैक्स हीप। सिमिलरली और अगर हम बड़ा हीप देखें तो और बड़ा हीप, जैसे मान लिया हमारे यहाँ पे 70 वैल्यू है, यहाँ पे 30 है, इधर 60 है। नाउ हियर वी हैव 20, नाउ हियर वी कैन हैव 10, now here we can have 50. See, this is what, this is complete, almost complete binary tree, means शेप प्रॉपर्टी हो गए है। अब ऑर्डर देख लेते हैं, हर एक नोड जो है क्या है, अपने चिल्ड्रन से बड़ा है या नहीं। 70 जो है
30 और 60 दोनों से ही बड़ा है, 30 20 और 10 से बड़ा है, और 60 50 और 10 से बड़ा है। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी नहीं लगानी है कि लेफ्ट में छोटा होगा राइट में बड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट चाइल्ड जो है राइट चाइल्ड से छोटा बड़ा है, तो जबकि ऐसा हमारे पास उसमें बाइनरी सर्च ट्री में नहीं होता। तो हीप जो है, ये ध्यान रखें कि हीप हमारा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ वी विल सी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। ट्री मतलब कोई सा भी ट्री हो तो उसका हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक्चुअली ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम दो तरह से करते हैं। ट्री का इम्प्लीमेंटेशन, वन इज लिंक्ड लिस्ट, अनदर वन इज अरे। तो हम ट्री को या तो अरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्टली हमने लिंक्ड लिस्ट से ट्री का इम्प्लीमेंटेशन किया है, बट वी कैन इम्प्लीमेंट ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, इवन बाइनरी सर्च ट्री विद द हेल्प ऑफ अरेज। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया, अभी हम हीप भी ले सकते हैं, कोई सा भी ट्री ले सकते हैं। तो जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 60, 50, दिस इज 40, दिस इज 23, 20, now 25, and here 30। नाउ इसका सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वी हैव टू पुट इंडेक्स नंबर टू ईच नोड। और इंडेक्स नंबर जो हम पुट करेंगे वो रूट से स्टार्ट करके टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट पुट करेंगे। तो अगर हमें सी में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो यहाँ पे हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम क्योंकि अभी एल्गोरिथम डिजाइनिंग कर रहे हैं इसलिए वी विल स्टार्ट द इंडेक्स फ्रॉम 1। तो ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर लेंगे और इसका जो अरे रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा। दिस इज द इंडेक्स वी आर राइटिंग हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू so on। तो 1 नंबर की इंडेक्स पे 60 आ गया, देन 2 पे 50, 40, 23, 20, 25, 30। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हो गए और ये हमारा इसका अरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। अगर हमारे पास इस तरह से ये नहीं गिवन है और ये अरे गिवन है, देन वी विल आल्सो से दैट वी हैव ट्री रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस अरे। हम ऐसा बोल सकते हैं। ये वैसे तो एक अरे दिख रही है, बट दिस इज अ ट्री, दिस इज ए ट्री। और अभी तो हमने हीप का, जो कि मैक्स हीप है, उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, बट हम किसी भी ट्री का अरे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, चाहे तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अलग से एक्स्ट्रा, जो कि हीप से रिलेटेड नहीं है। बट मान लिया हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं कोई सी भी, ए वैल्यूज हम कुछ भी लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, then we can write here f। अब हमें इसका अरे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये अरे रिप्रेजेंटेशन आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए हम इस एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे हम इंडेक्स नंबर डाल देते हैं।
और एक चीज ध्यान रहे कि इसको अरे में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें जो नोड्स एम्प्टी हैं उन्हें जो है डैश करके या खाली ऐसे ऐसे करके इसको लिख लेना है, क्योंकि ये इसकी एंट्री अभी चाइल्ड नहीं है, लेकिन बाद में इसके चाइल्ड हो सकते हैं। तो जो चाइल्ड नहीं है उसका भी चाइल्ड यहाँ पे हो सकता है, जो चाइल्ड नहीं है उसका भी यहाँ पे चाइल्ड हो सकता है, यहाँ पे भी इसका चाइल्ड हो सकता है, यहाँ पे भी, और इसका यहाँ पे भी चाइल्ड हो सकता है। तो ये देखना है कि सारे नोड्स जो है कंप्लीट हों। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले 1 नंबर पे ए आ गया, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे सी है, और इसके बाद 1 का हमने ए के चिल्ड्रन लिख दिए, तो ए को टिक कर दिया। नाउ बी के चिल्ड्रन लिखने, वी हैव टू राइट चिल्ड्रन ऑफ बी, बट हियर वी कैन सी दैट लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी इज absent right now, so we will keep empty space for this. Right child is present, which is D. Now we will write children of 3, that is C. तो C का लेफ्ट चाइल्ड E है, राइट चाइल्ड absent है। अब जो absent है 4 का चाइल्ड, 4 जो चाइल्ड नहीं है उसका भी फर्दर चाइल्ड हो सकता है। तो 4 का जो चाइल्ड है वो हम लिखेंगे। अब 4 का चाइल्ड जो देख रहे हैं हम कि अभी नहीं है, और इसका राइट चाइल्ड भी नहीं है। इसके बाद 5 जो D है, D का लेफ्ट चाइल्ड अभी absent है, राइट चाइल्ड भी absent है। D के बाद E का देखते हैं, E का लेफ्ट चाइल्ड absent है और राइट चाइल्ड F है। इस तरह से जो 7 है, तो अब उसके बाद कोई चाइल्ड नहीं है, पूरा एम्प्टी स्पेस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से करके हम किसी भी ट्री का लीनियर रिप्रेजेंटेशन यानी कि अरे में रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हीप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट द हीप। और एक दो चीजें और जो हमें अभी डिस्कस करनी होंगी वो ये हैं कि यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी नोड की इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स और राइट चाइल्ड की इंडेक्स में कुछ रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्योंकि अगर मान लिया हमारे पास ये अरे रिप्रेजेंटेशन में ट्री गिवन है, तो इससे कहा जा सकता है कि now you draw the tree using this linear representation of array, linear representation of tree। तो अब हम इसमें इजीली कर सकते हैं कि अगर ये अरे रिप्रेजेंटेशन है तो हम फर्दर वापस जो है इसका ट्री ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 60 हम ड्रा करेंगे। अब 60 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कौन सा होगा? अगर हम किसी भी पॉइंट पे रैंडम पूछते हैं 23 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो 23 के आगे है 20 और 25 वही इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होगा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं 23 का तो अभी वैसे तो कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे मैं कहूँ 50 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड बताइए, तो 50 का 40 और 23 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 50 का देखिए 23 और 20 है, 40 और 23 नहीं है। तो ये चीज पता करने के लिए हम इंडेक्स को यूज करेंगे कि अगर मुझे 1 का चाइल्ड देखना है लेफ्ट चाइल्ड, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन इसकी डबल है। देखिए इसकी इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो लेफ्ट चाइल्ड इसका 4 इंडेक्स पे है, और राइट चाइल्ड जो होगा लेफ्ट इंडेक्स प्लस 1 पे होगा। तो किसी भी नोड की इंडेक्स पोजीशन अगर आई है तो लेफ्ट चाइल्ड will be 2 into I इंडेक्स पोजीशन पे, एंड राइट चाइल्ड will be at लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस 1
आप देख सकते हैं। तो इस तरह से करके हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें 3 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखना है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 3 यानी 40 का, लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई यानी 6 पे होगा, और राइट चाइल्ड 7 पे होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 40 का लेफ्ट चाइल्ड जो है 25 और राइट चाइल्ड 30 है। 40 का लेफ्ट चाइल्ड 25 और राइट चाइल्ड 30 है। तो इस तरह से करके हम वापस इसका ट्री बना सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप कर लीजिएगा। और अभी वी विल स्टार्ट क्रिएशन ऑफ हीप। सो we will take an example. Build heap, that is max heap we want to build from the following values. ये जो नीचे वैल्यूज गिवन है इनसे हमें मैक्स हीप ड्रॉ करना है। तो वैल्यूज हैं हमारी 45, 25, 50, we can take any value, 20, 60, 52, 75 and 52. Now we will start drawing the heap. So first we will write insert 45. तो 45 इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास 45 का एक हीप बन जाएगा। नाउ सी वेदर इट इज ए हीप और नॉट। तो हम नई वैल्यू को केवल हीप में ही इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज यू कैन राइट वी कैन इंसर्ट ओनली इन हीप, वी कैन इंसर्ट न्यू वैल्यू ओनली इन हीप। और अगर हीप नहीं है देन वी हैव टू फर्स्ट मेक इट हीप, देन वी हैव टू इंसर्ट। इफ नॉट हीप देन मेक इट हीप, इफ नॉट हीप देन फर्स्ट मेक इट हीप, देन इंसर्ट। ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वैल्यू वी दैट इज वी वांट टू इंसर्ट इज इंसर्ट 25। तो 25 किधर आएगा? यहां पे बाइनरी सर्च ट्री नहीं देखना है। यहां पे अगर 25 की जगह से 70 होता तो ऐसा नहीं है कि 70 45 से बड़ा है तो राइट में जाएगा। हमें जो इंसर्शन करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड खाली है। यानी कि फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द सेम प्रॉपर्टी। तो फिलहाल अभी 25 है, तो ये ऐसा नहीं कि 25 45 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा। 25 क्योंकि सेम प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। नाउ सी दिस इज हीप और नॉट? यस, हीप, yes. So we can insert next value. So we will write insert 50. तो अब हमें 50 इंसर्ट करना है। तो 50 इंसर्ट करने के लिए 45, 25 is already here. Now we will insert according to save property so that save property is always maintained. Now see, after inserting 50, check whether it is heap or not, whether we can insert next value 20 or not. Right now we cannot insert, हमने 45 बना लिया है, 25 बना लिया है, 50 इंसर्ट कर दिया है, तो क्या 20 हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ 25 के लेफ्ट में? अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हीप नहीं है, नॉट हीप। हीप इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेव प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है पर ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका जो रूट है अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा नहीं है, इसलिए पहले हम इसे हीपीफाई अपवर्ड करेंगे।
So we will perform heapify upward operation. और heapify upward में हम तब तक इस नोड को इसके पेरेंट के साथ कंपेयर करते हैं और तब तक कंपेयर करते जाते हैं, स्वैप करते जाते हैं जब तक कि ये नोड अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं हो जाता, या फिर पेरेंट से जब तक छोटा है तब तक हम इसको वापस रूट की तरफ इसको पुश करते जाते हैं. तो नाउ वी विल स्वैप 45 एंड 50. सो दिस इज नाउ 50, दिस इज स्वैप्ड, 45 एंड 50 आर स्वैप्ड. This is 45 and this is 25. Now it is heap. Heap, yes. So we can insert new value. So insert 20. Also tick here 20. 20 को insert कर रहे हैं तो 20 को हम यहाँ पे टिक कर देंगे. और दिस इज नाउ 25, 45 and 20 will be inserted on left hand side so that its save property is maintained first. तो सेव प्रॉपर्टी हो गई. अब ऑर्डर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉलो हो रही है. तो ये हीप है, सो वी कैन इंसर्ट another value in this. So insert what 60. अब हम 60 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आया 50, 25, 45, 20 and this is 60. Now see whether this is heap or not. Not heap. So we will heapify it upward. तो इसके लिए हमें स्वैप करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे heapify upward. और heapify upward में हमने यहाँ पे पहले 50 लिख दिया और यहाँ 25 और 60 को जब स्वैप कर देंगे तो 60 यहाँ पे आ गया और 20 यहाँ पे रहेगा और 25 यहाँ पे आ गया और 45 एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा. नाउ सी वेदर इट इज हीप और नॉट. नो, अभी हीप नहीं है क्योंकि अभी ये ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा. 50 जो है अपने लेफ्ट चाइल्ड से छोटा है जबकि हमें मैक्स हीप बनाना है. सो वी विल अगेन रीहीपीफाई अपवर्ड. सो हीपीफाई अपवर्ड. तो अपवर्ड हीपीफाई करेंगे तो इसको स्वैप कर देंगे तो 60 रूट पे पहुंच गया और यहाँ पे 50 आ गया, देन 45 और इसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड 20 है, राइट चाइल्ड 25 है. नाउ इट इज हीप, सो वी कैन इंसर्ट न्यू वैल्यू इन इट. तो 60 हम इंसर्ट कर चुके थे और इसके बाद वी हैव टू इंसर्ट 52. तो अब हमें 52 इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट 52. वी कैन इंसर्ट न्यू वैल्यू ओनली इन हीप. तो ये 60 है और 50, देन राइट चाइल्ड इज 45, दिस इज 25, दिस इज 20 and 25 and new child which is 52 will be inserted here. तो 52 not a heap. हीप नहीं है क्योंकि सेव तो ठीक है और ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो इसको हम हीपीफाई अपवर्ड, हीपीफाई अपवर्ड और हीपीफाई अपवर्ड करेंगे. देन वी विल गेट 60, 50, this will be 52 and this will be 20, 25 and here after swapping it will be 45. Now it is heap. So we can insert another value, that is insert 75.
अब हमें इस पे 75 इंसर्ट करना है। तो 75 इंसर्ट करने के लिए we will write here 60, 50, 52, 20, 25, 45 is here. Now we will insert 75 here, maintaining the same property. तो 75 insert हो गया है. Now this is not a heap, so we will heapify upward. So after heapifying upward, we will swap this and will keep on swapping until it becomes heap. So this is 60, 50, 75 after swapping, 20, 25, and this is left child is 45. We will swap the values only. Pointer will be maintained as it is 52. Now we can see this is heap or not a heap, because 60 is smaller than 75. तो मैक्स हीप के लिए ऐसा नहीं चाहिए. So we will swap it again. That is, we will do heapify upward. और heapify upward करने के बाद 75 will be in the root, 50 here, 60 because 75 and 60 are swapped, and rest will remain as it is, 25, and this 45 we swap only values, 52. Now next value that we want to insert is what? 75. Whether we have inserted 52? No, 75 we have inserted. We have to insert again 52. 52 value is repeating. So insert 52. Here there is one difference between heap and binary search tree, that in binary search tree values cannot repeat, while in heap you are seeing that values can be duplicated. That is, there could be more than one occurrence of same value. So insert 52, maintaining the same property. 75, 50, 60, this is 20, 25, and 45, and here 52. So we will insert 52 here, because this property following the same property. So this is not a heap. After insertion, not a heap. So not heap. So we will do swapping. That is heapify upward. So after heapifying upward, this 20 and 52 will be swapped, and new tree will be 75, and here 50, 60, left child will become 52, 20, and this is 25, 45, and 52. Now see whether it is heap or not. No, right now this is not heap, so we will again reheapify upward. Not heap, so reheapify upward. Now see, final tree we will get this time 75, 52, 60,
and this will be 50 and 25, and here left child of this will be 20, and this is 45, and this is 52. Now you can see that this is the final tree, and now it is following both the properties and is heap, and it is max heap. Now we have understood the procedure for inserting a new node in the heap, or creating the whole heap from the given set of values. So we can write the algorithm for this insertion procedure. So now we will write the algorithm for inserting into a heap. Algorithm for insert into a heap. हीप में इंसर्शन की एल्गोरिथम हम लिखेंगे। तो इसमें जो रूल है, रूल तो आप समझ ही चुके हैं, और इसमें रूल हम एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट या आइटम एट एंड पोजीशन so that it is complete or almost complete binary. Complete binary tree. And second is move up या heapify upward, move up या heapify upward to appropriate place so that it is heap. तो ये हमारी एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम लिखने से पहले हम एक चीज और समझ सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में अभी इसमें देखा था। ये दिस, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकाला था कि अगर i इज द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एनी नोड, देन इंडेक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2 into i एंड राइट चाइल्ड विल बी व्हाट, लेफ्ट चाइल्ड प्लस 1 या 2i plus 1. But here we are writing left child plus 1 because we don't want to do the calculation again and again, because 2i is calculated here. Similarly, if we are having index of any child, then we can get the index of its parent 2. जैसे कि मान लिया इसकी 2 है, तो इसकी पेरेंट की जो इंडेक्स होगी इसकी हाफ होगी। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ। दिस इज i index of any node. Similarly, parent की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, this will be i by 2. आप देख सकते हैं कहीं भी ये इंटीजर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर इसका 6 है तो 6 by 2 this 3, यानी कि अगर हमें जब स्वैपिंग करनी होगी, हीपिफाई अपवर्ड करना होगा, देन वी विल बी नीडिंग दिस इंडेक्स ऑफ पेरेंट नोड. Only then we can swap these two nodes, और तभी जाके we can also compare whether parent is smaller or larger, because if it is smaller then only we have to do the swapping. So these two things are to be remembered. Then we can write the algorithm now. So insert into a heap. Procedure is insert heap. We are giving name to this procedure, and here we are passing an array to this procedure, and n
one more value which denote the number of elements in the array or in a heap. तो जो देखिए ध्यान दें, ये जो एल्गोरिथम होगी वहां पे हमें ट्री नहीं गिवन होगा, ट्री का लीनियर रिप्रेजेंटेशन यानी अरे गिवन होगी. उस अरे में हमें ये एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, उस अरे में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. ट्री तो जो ड्रा है वो पेपर पेन पे ड्रा है, लेकिन मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इसका अरे रिप्रेजेंटेशन होगा एंड वी हैव टू अप्लाई ऑल दीज ऑपरेशन इन द अरे इटसेल्फ. And x is the element that we want to insert. N we can write total number of element, total number of values, and x is the value that we want to insert. A is the given array, that is given array where we have to do the heap operation. We have to insert, we have to create the heap. So first we will calculate. So in this procedure first because we have to insert the value at the last, then we have to reheapify. We have to heapify upward, or we can say reheapify upward. So first we will move the pointer to the last because we have n elements filled. So first we will increment as n is equal to n plus 1. Then we will insert the element a of n is equal to x. Then we will call the procedure, call heapify upward. तो इस प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हमें अरे चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये. तो दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3. Now we will write the procedure heapify upward. So we will write the procedure heapify upward, and this procedure takes this integer type or any type of array A. If we are writing algorithm, then there is no need to write data type this, and integer type का start. This will be integer data type because we are using it for index position. So first we will check here. First we will check here if start is greater than 1. And see here we are passing n to start. n को हम स्टार्ट में पास कर रहे हैं, यानी यहां से हमें heapify upward ऑपरेशन स्टार्ट करना है. तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि देयर आर सम एलिमेंट टू heapify upward. इसीलिए n की वैल्यू यानी स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. मीन्स देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 एलिमेंट टू डू दिस ऑपरेशन. देन फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पेरेंट नोड, इंडेक्स ऑफ पेरेंट. So parent equal to start by 2. Here integer operation will be performed, and then if a of parent is less than a of start. अगर parent जो है स्टार्ट से जो लास्ट नोड है उसके सक्सेसिव जो चाइल्ड है उससे छोटा है, देन वी हैव टू परफॉर्म द स्वैप ऑपरेशन. इनसाइड दिस इफ वी हैव टू परफॉर्म द स्वैप ऑपरेशन. सो टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ स्टार्ट. इन्हीं दोनों को स्वैप करना है. ए ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू ए ऑफ parent, then a of parent equal to temp. Then we have to perform this procedure again and again until start is greater than start becomes less than 1.
तो ये हमें तब तक करना है जब तक एलिमेंट्स हीपिफाई अपवर्ड करने के लिए हैं. सो हियर वी विल कॉल हीपिफाई upward for new value, that is a and parent. तो ये हमारी एल्गोरिथम है. यहाँ पे हम लाइन नंबर पुट कर देते हैं. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, दिस इज 4, 5, 6 and 7. So this is the algorithm for inserting an element in a heap. And now we will do the deletion operation, and then we will write the algorithm for deletion from the heap. So deletion from heap. So before writing the algorithm, we will understand the procedure first with the help of some numerical example. Now consider a heap which is 95, 85, 70 and this is 55, 33, this has 15, 20, 15, 22 and here is 30 and right child is 65. Now see, we always perform the deletion operation from the root. We always delete the root. Always delete root. Root को हम delete करेंगे हमेशा. So here we will write only delete. नॉट एनी वैल्यू. जैसे कि इंसर्शन के केस में हमने लिखा था इंसर्ट सम वैल्यू, बट हियर वी विल राइट ओनली डिलीट ऑपरेशन. और इस डिलीट में हमें क्या करना है कि A0 जो लास्ट एलिमेंट है उसको रूट पे पहुंचाना है. यानी कि हम A0 पे AN एलिमेंट को AN, अगर n एलिमेंट्स हैं तो AN को राइट कर देंगे. This is the you can say code or algorithm for this. So last element is 22 here. Last element is 22. So 22 will become new root. So 22 and 95 will be overwritten by 22. So this will automatically be deleted. So we delete and print it. 22, 85, 70 and this is 55, 33, 30, 65 and left child of this is 15, 20 and 15. This 22 is deleted. We can say 22 became the new root. Now see whether this is heap or not. This is not heap. Heap इसलिए नहीं है क्योंकि 22 अपने चिल्ड्रन से छोटा है. Because we are considering this time max heap. So we will heapify it downward. अब हमें इसको क्या करना है, 22 को नीचे की तरफ पुश करना है. तो नीचे की तरफ पुश करने के लिए हमें क्या करना है कि 22 के जो चिल्ड्रन हैं, जैसे ये i है तो इसके जो चिल्ड्रन है ये 2i है और ये 2i + 1 है. तो इसके चिल्ड्रन में से जो मैक्सिमम नंबर है उसके साथ इसको स्वैप करना है. यानी दोनों चिल्ड्रन में से जो बड़ा है उसके साथ इसको स्वैप करना है. और यही ऑपरेशन आपको तब तक करते जाना है जब तक कि इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल जाती है. सो हम 22 को 85 के साथ स्वैप करेंगे और इसे हम वापस दोबारा से लिखते हैं. So 85 will become new root 85 and this will become
22, 70 and left child is 55, right child is 33, 55 का 15 और 20 है और 33 का 15 है और 70 का लेफ्ट है 30 और राइट है 65. Now this is not heap. Right now this is not heap. So we will heapify downward it again. Heapify downward. तो इसको हम यहाँ पे heapify downward करेंगे, ये आप देख सकते हैं. तो 22 और 55 जो है हमारा लार्जर चिल्ड्रन, क्योंकि 55 है और 33, 22 का लार्जर जो चिल्ड्रन है वो अभी 55 है. तो हम 55 के साथ इसको स्वैप करेंगे और फाइनली ये बनेगा हमारा 85, 55, 70 and this is 22, 15, 20, right child 33, left 15 and 70 का लेफ्ट है 30 और राइट है 65. Now this became heap. Yes. So this is the operation and इसको फर्दर अगर हमें करना है तो फिर रूट को डिलीट करेंगे 85 और लास्ट वाला जो 15 है दिस विल बिकम न्यू रूट एंड वी विल परफॉर्म द सेम दिस heapify डाउनवर्ड ऑपरेशन एंड वी विल कीप ऑन डिलीटिंग the elements one by one from the heap and then we will get the set of printed values which will be in decreasing order. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टेड वैल्यूज मिल जाएंगी और यही हीप सॉर्ट है. तो नाउ वी कैन राइट द प्रोसीजर फॉर दिस डिलीशन. सो फर्स्ट वी विल हियर राइट द प्रोसीजर फॉर हीपिफाई डाउनवर्ड. Procedure heapify downward and this takes array A int टाइप का स्टार्ट और int टाइप का फिनिश यानी कि लास्ट इंडेक्स. अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसलिए हम पहले लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं. लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 2 इंटू स्टार्ट. स्टार्ट इज आई. अभी तक जो हमने आई माना है वो स्टार्ट है. स्टार्ट इज इक्विवेलेंट टू आई and finish is equivalent to n. Then right child is equal to left child plus 1 and if left child is less than is equal to finish. These are the indices. Left child की index finish से छोटी है. This means देर आर एलिमेंट टू कंपेयर. क्योंकि यहाँ पे हम जो है लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू स्टार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये जो है हमारा इतनी बड़ी वैल्यू हो जाए कि ट्री के अंदर वो इंडेक्स हो ही ना, फिनिश से आगे निकल जाए. इसलिए हम लेफ्ट चाइल्ड को फिनिश से पहले कंपेयर करेंगे. मीन्स देयर आर एलिमेंट्स टू कंपेयर. ऐसा ना हो कि ये हमारी जो लेफ्ट चाइल्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 इंटू स्टार्ट वो लास्ट एलिमेंट को भी आगे क्रॉस कर जाए. तो हम क्या करेंगे, इसको अभी मैक्सिमम मान लेंगे. तो मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ लेफ्ट चाइल्ड और इसकी इंडेक्स पोजीशन जो है वो लेफ्ट चाइल्ड को भी स्टोर करा लिया. अब हम इस मैक्सिमम को राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें दोनों के साथ हमें कंपेयर करना है, बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिमिलरली जैसे हमने लेफ्ट चाइल्ड को चेक किया है
कि ये फिनिश से आगे ना निकल जाए, उसी तरह से राइट चाइल्ड भी आगे निकल सकता है। आगे मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज हो ही ना, उससे आगे निकल सकता है, एन से आगे निकल सकता है। तो इफ राइट चाइल्ड इज लेस देन इक्वल टू फिनिश, लास्ट एलिमेंट है तब भी इक्वल टू इसीलिए लगा है कि लास्ट एलिमेंट पे भी है ये इंडेक्स पोजीशन राइट चाइल्ड की, तो भी हम ये काम कर सकते हैं। यानी इफ ए ऑफ आर चाइल्ड, जो अभी हमने मैक्सिमम पता किया है, इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यानी राइट चाइल्ड अगर मैक्सिमम यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड है उससे बड़ा है, तो हम मैक्सिमम इसे ही मान लेंगे। मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आर चाइल्ड, और इंडेक्स को भी साथ साथ अपडेट कर देंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू आर चाइल्ड। फिर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि इफ ए ऑफ स्टार्ट, ए ऑफ स्टार्ट इज लेस देन ए ऑफ इंडेक्स, यानी जो रूट नोड है वो अपने चाइल्ड से अगर छोटा है, ए ऑफ स्टार्ट मीन्स रूट, रूट मतलब पेरेंट, पेरेंट अगर अपने चाइल्ड से बड़े वाले चाइल्ड से, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम चाइल्ड, मैक्सिमम लार्जर चाइल्ड, वी से लार्जर चाइल्ड, तो अगर पेरेंट लार्जर चाइल्ड से छोटा है देन स्वैप करेंगे और हीपीफाई, देन वी विल स्वैप दीज एंड रीहीपीफाई डाउनवर्ड, हीपीफाई डाउनवर्ड, ये काम हमें करना है। तो इसके लिए हम टेम्प इक्वल टू ए ऑफ स्टार्ट, then a of start is equal to a of index, then a of index is equal to temp, then heapify डाउनवर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे, ये जो प्रोसीजर ऊपर है, और इसमें हम ए पास करेंगे और इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स मतलब स्टार्ट ये हो जाएगा हमारा जो है, और इसके बाद फिनिश पास करेंगे। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर डिलीशन ऑफ द, दिस इज हीपीफाई डाउनवर्ड। नाउ वी विल पुट द नंबरिंग, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 8, this is 9, this is 10, 11 is comment line, 12 13 14 and 15. So this is the algorithm. Now we will algorithm for heapify downward. Now we will write the algorithm for delete the element. Algorithm for delete element. So this is simple one. Delete element, we are giving the name to it, and here array a and integer type का एक लास्ट इंडेक्स ले लेते हैं हम, लास्ट या फिनिश जो भी या एन जो भी है वो ले लेंगे। नाउ हियर वी विल टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ 1, फर्स्ट एलिमेंट को हमने टेम्प पे स्टोर कर लिया, इसको हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट टेम्प,
और हमने स्टार्टिंग में एल्गोरिथम की क्लास में स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि प्रिंट वाले एलिमेंट को हम लाइव नहीं रखते, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि आईओ स्टेटमेंट्स आर स्लोअर, so we do not consider in calculation of time complexity. एंड A1 पे हम A लास्ट एलिमेंट को कॉपी कर देंगे, A लास्ट को हम एक कम कर लेंगे, लास्ट क्योंकि डिलीट हो चुका है, लास्ट इक्वल टू लास्ट -1 एंड देन वी विल डू हीपीफाई डाउनवर्ड, हीपीफाई डाउनवर्ड A1 और लास्ट. तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर डिलीशन. पुट द लाइन नंबर 1, 2 is comment line, 3, 4 and 5. Now we can calculate the time complexity for this heap sort algorithm. Time complexity. So this will be calculated in two parts. One is for insertion and another one is for deletion. So किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़ेंगे वो ट्री की हाइट के बराबर करने पड़ेंगे, यानी हाइट ऑफ ट्री, नंबर ऑफ comparison required to insert an element is equal to height of tree. और हाइट जो है वो क्या होगी, log n बेस 2 होगी. हमने बाइनरी सर्च ट्री जब पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने हाइट कैलकुलेट किया था और अभी इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट बाइनरी ट्री है. तो उसकी जो हाइट होगी, अगर n एलिमेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं इफ देयर आर n एलिमेंट्स तो इसकी हाइट जो है क्या होगी, जैसे यहाँ पे 4, 2, 6, 1, 7, n इज इक्वल टू 7 एलिमेंट्स हैं तो इसकी हाइट मैक्सिमम जो हो जा सकती है log 7 बेस 2, यानी कि ये 8 के बराबर जाएगी. दिस हाइट प्लस 1 log n प्लस बेस 2 प्लस 1, दिस इज द हाइट. सो दिस विल बी ऑफ ऑर्डर log n बेस 2. So this will be bounded above from, suppose function is gn, so this will be bounded above from less than equal to n log n base 2. तो ये किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट पार्ट में ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए log n बेस 2 है. इसी तरह से अगर हमें n एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, log n कंपैरिजन हो सकते हैं. तो क्या हो सकता है, n का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स को हीप में इंसर्ट करने के लिए n इंटू log n बेस 2 का टाइम मैक्सिमम लगेगा. सिमिलरली अगर हमें डिलीशन ऑपरेशन करना है तो हमें ये देखना है कि डिलीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लग रहे हैं. तो डिलीशन के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हैं एक एलिमेंट के लिए अगर आप देखें तो हीपीफाई डाउनवर्ड, बाकी हमारे रिडंडेंट ऑपरेशंस होंगे. तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो लग रहे हैं ये 1 कंपैरिजन हो गया, ये मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर इससे कम ही टाइम लगेगा तो ये हमारे कांस्टेंट में निकल जाएंगे या लोअर डिग्री के टर्म में आ जाएंगे. तो एक कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन और चौथा कंपैरिजन, मींस मैक्सिमम 4 कंपैरिजन लगेंगे. अगर ये वैल्यू फॉल्स हुई तो उससे कम ही लगेंगे, मान लिया यहाँ पे फॉल्स हुआ तो भी उससे कम लगेगा. तो मैक्सिमम वी रिक्वायर 4 कंपैरिजन टू हीपीफाई डाउनवर्ड फॉर 1 एलिमेंट. तो अगर इसी तरह से n एलिमेंट्स, अच्छा एक बार हीपीफाई डाउनवर्ड करेंगे तो मैक्सिमम कितनी बार हाइट तक हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा, और हाइट है log n बेस 2, ट्री की हाइट है log n बेस 2. तो एक एलिमेंट के लिए हमारे पास कितने कंपैरिजन होंगे, log n बेस 2 इंटू 4 कंपैरिजन फॉर 1 एलिमेंट.
एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन लगेंगे तो n एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएंगे 4 इंटू n log n बेस 2 कंपैरिजन हो जाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं f ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इंसर्शन के लिए भी n log n से बाउंडेड है और डिलीशन भी हमारा ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2 से बाउंडेड है। तो इसका टोटल जो रनिंग टाइम हो जाएगा दैट विल बी बाउंडेड बाय थीटा या बिग O, वी कैन से मैक्सिमम टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं तो बिग O n log n बेस 2 ऑर्डर का ये टाइम हो जाएगा।